वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले इसकी ड्राइंग में जाते हैं और ये वाली हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए इसका जो फ्रंट व्यू है यहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं और मोस्टली इसके जितने भी फीचर्स हैं फ्रंट व्यू से हमें मिल सकते हैं। तो फ्रंट व्यू से हम ड्रॉ करेंगे और इसकी जो बैक साइड के जितने फीचर्स हैं वो हम उसका स्केच ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद इसकी तरफ हम साइड व्यू की तरफ आएंगे और साइड व्यू का जो स्केच है इसको ड्रॉ करके एक्सट्रूड करेंगे। लेकिन एक्सट्रूजन की हमारे पास डिफरेंट एंड कंडीशंस यूज होनी है और डिफरेंट ऑफसेट कमांड यूज करके हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन और रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बेस फीचर के मेरे पास दो सर्कल्स थे, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। स्मॉलर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 20 और लार्जर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 30 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो समवेयर इस तरह का, ये मेरे पास कुछ ऑटोमेटिक रिलेशंस हो गए हैं तो इनको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको भी मैंने यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लेके आनी है और ये वाली लाइन मेरे पास टेंजेंट रिलेशन के साथ होनी चाहिए। टेंजेंट रिलेशन आ रहा है तो ओके है, नहीं आ रहा तो उसको हम बाद में दे देते हैं। ये इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दे देना है मेक टेंजेंट। ओके, अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो ये वाली टोटल डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 85 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाती है 10 मिलीमीटर और उसके बाद ये वाली जो डायमेंशन मैंने देनी है, टोटल हाइट मेरे पास ओरिजिन से दैट इज 60 मिलीमीटर और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाली डायमेंशन दे देनी है। दिस डायमेंशन इज 18 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद एक दो डायमेंशंस मेरे पास और रह गई हैं, उनको भी हम दे देते हैं और फिर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। तो ये वाला बेसिकली एक रिलेशन मिसिंग है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज हॉरिजॉन्टल। तो ये हम देख सकते हैं मेरा स्केच अभी तक कंप्लीटली डिफाइन है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने इसी तरह का एक और फीचर ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे दरमियान में मैंने कुछ और लाइंस भी ड्रॉ करनी है, जिस तरह ये वाली लाइन। और अगेन लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी मैंने एक इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो हमने ड्रॉ करने हैं। ओके, स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और ये वाली डायमेंशन भी मेरे पास आ जाएगी 10 मिलीमीटर और जो ये वाली डायमेंशन आएगी इस लाइन का इस एंड के साथ डिस्टेंस दैट इज 5 मिलीमीटर और सिमिलरली यही डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे भी 5 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऊपर वाले फीचर्स की तरफ चलते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। वापस मैं अपने कर्सर को लेके आता हूँ तो आपकी बार मेरे पास कर्व सेलेक्ट होगा और यहाँ पे लाके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और होल्स यहाँ पे हैं तो होल्स के लिए हम रिक्वायर्ड सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन अब देते हैं, दिस इज 16 मिलीमीटर और अंदर जो हमारे पास सर्कल्स हैं उन सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 15 मिलीमीटर है। तो एक सर्कल को हम डायमेंशन देते हैं, दूसरे को मैं इक्वल का रिलेशन दे दूंगा। इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक इक्वल। अब एक रिलेशन देंगे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज वर्टिकल और एक मैंने डायमेंशन देनी है इन दोनों पॉइंट्स की 22 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। स्केच मेरा कंप्लीटली डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट मैं कुछ लाइंस को ट्रिम कर देता हूं। जिस तरह ये वाली जो मेरे पास लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर दूंगा और ये वाले मैंने एजेस जो हैं वो फिलेट करने हैं 10-10 मिलीमीटर के। तो ये हम देख सकते हैं मेरा स्केच जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। अब चलते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और सबसे पहले इस फीचर से हम स्टार्ट लेते हैं। इसको मैंने 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और यहाँ पे जो ये वाले मेरे पास दोनों फीचर्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है और इनको मैंने 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर लेना है, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और ये वाला जो मेरे पास स्केच है इसका थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस है। डायमेंशंस हमें यहाँ पे ड्राइंग में सारी गिवन है तो ये वाली हम डायमेंशंस यूज कर सकते हैं। सो 12 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड करना है और 8 मिलीमीटर हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे एज 8 मिलीमीटर और इसको मैंने 12 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक ओके।
तो ये हमारा फीचर यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो फाइनल हमारा नीचे वाला फीचर है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने 30 मिलीमीटर इस वाले कॉन्टूर को सिलेक्ट करेंगे, 30 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर लेना है, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा एक जो साइड वाला मेन फीचर्स हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं। अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट फीचर के लिए ये वाला मैं फेस सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल 1 एंड सर्कल 2, और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 20 एंड 32 मिलीमीटर, लार्जर सर्कल की मेरे पास 32 मिलीमीटर है। इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस दे देते हैं। तो ये वाली मेरे पास जो डायमेंशन हो जाएगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, दैट इज 30, और सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर अगेन इसकी जो मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देनी है ओरिजिन के साथ, दैट इज 62 मिलीमीटर। ये मेरा सर्कल कंप्लीटली डिफाइन है। अब इसको मैंने टेंजेंट लाइंस के साथ ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और सिमिलरली अगेन लाइन कमांड ही सिलेक्ट करनी है और यहाँ से स्टार्ट लेना है इस पॉइंट से, और इसको अलोंग द टेंजेंट रिलेशन के साथ मैंने ज्वाइन कर देना है। ये मैं देख सकता हूँ मेरा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन हो चुका है। और इसको भी अब हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे जो हमने रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, और इसको मैंने 10 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लेना है, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो नेक्स्ट फीचर है ये वाला, अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको जो मैंने एक्सट्रूड करना है दैट इज 17 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही, ऑपोजिट डायरेक्शन 17 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट मैं इसी को मिरर कर सकता हूँ, लेकिन मिरर करने के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन नहीं है। अगर राइट प्लेन भी मैं देखता हूँ तो राइट प्लेन मेरे पास मैंने इसके अबाउट सेंटर करना है। तो एक क्विकली हम रेफरेंस प्लेन ऐड कर लेते हैं। तो दोनों फेसेस सेलेक्ट करेंगे जिनके दरमियान, जिनके सेंटर में हमें प्लेन चाहिए। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, तो ये मेरे पास सेंटर में प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। अब मेरे पास एक प्लेन एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मिरर में जाना है, और मिरर के लिए रिक्वायर्ड फीचर्स सेलेक्ट करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्लिक ओके करेंगे तो ये मैं देख सकता हूँ मेरा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। जो भी अनवांटेड थिंग्स यानी हमारे पास स्केच हो गया, प्लेन्स हो गया, इनको अब हम हाइड कर सकते हैं। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देंगे, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा, और यहाँ पे बेशक प्लेन वाइट बैकग्राउंड करें। तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।